हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेपी ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट जो है कर्टियस रीअरेंजमेंट। आज की वीडियो में हम उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए ताकि वीडियो में आने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर सके। आज के वीडियो में हम कर्टियस रीअरेंजमेंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं पहले वो देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन, उसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलेंगे मैकेनिज्म में और फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल को हम विथ मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एट द एंड हम इस वीडियो में कर्टियस को डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि इससे आपको इजीली कर्टियस रीअरेंजमेंट याद रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इसका पूरा बेनिफिट ले सकें और इजीली कर्टियस रीअरेंजमेंट को सीख सकें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ कर्टियस रीअरेंजमेंट। यहाँ हमारे पास है स्टार्टिंग मटेरियल असाइल अजाइड। यस, कर्टियस में कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए हमें? असाइल अजाइड। इस असाइल अजाइड में हम ऐड करेंगे हीट और वाटर। यहाँ सिर्फ दो ही रिक्वायरमेंट है कर्टियस रीअरेंजमेंट की, तो हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट अमाइन। तो ये है रिएक्शन ऑफ कर्टियस रीअरेंजमेंट। यहाँ हमारे पास हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है असाइल अजाइड, तो हम इस असाइल अजाइड को कुछ इस तरह से एक्सपांड करके लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ N डबल बोन N और यहाँ N डबल बोन N है। यहाँ जो N है उस पर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ N जो है उस पर है नेगेटिव चार्ज। अब इसमें रेजोनेंस होता है, तो इसमें कैसे रेजोनेंस होता है? तो देखिए, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव होगा और यहाँ जो बॉन्ड है वो इधर, आप देख सकते हैं, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव होगा और यहाँ जो बॉन्ड था वो नाइट्रोजन पर नेगेटिव के फॉर्म में आएगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा? अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव होगा और ये बॉन्ड जो है वो इधर मूव होगा। तो हमें मिल जाएगा फिर से हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर। तो असाइल अजाइड में कुछ इस तरह से रेजोनेंस होता है। देखिए, ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, पर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि असाइल अजाइड में कैसे रेजोनेंस होता है, इसीलिए यहाँ हमने असाइल अजाइड का रेजोनेंस ऐड किया है। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। देखिए, हम क्यों प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल देख रहे हैं? क्योंकि कई बार हमें एग्जाम में असाइल अजाइड देते नहीं हैं और दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि असाइल अजाइड को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आज हम देखेंगे एसिड में से असाइल अजाइड की प्रिपरेशन। यहाँ हमारे पास है एसिड। इस एसिड में हम ऐड करेंगे SOCl2, तो हमें मिलेगा असाइल क्लोराइड। यस, हमें क्या मिलेगा? असाइल क्लोराइड। इसे कहते हैं असाइल क्लोराइड। हमें मिल जाएगा असाइल क्लोराइड। यहाँ जो SOCl2 है वो क्या है? वो है गुड क्लोरिनेटिंग एजेंट। सो यहाँ Cl ऐड हो गया। अब इस असाइल अजाइड की रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम अजाइड के साथ। यस, यहाँ जो NaN3 है उसे कहते हैं सोडियम अजाइड। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोडियम अजाइड। तो हमें मिलेगा असाइल अजाइड जो हमारा है स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये है असाइल अजाइड की प्रिपरेशन। ये बहुत ही ईजी है, अगर आप इसे 2 बार देखेंगे तो आपको याद रह जाएगी। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कर्टियस रीअरेंजमेंट। देखिए, मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी रिएक्शन और रीअरेंजमेंट उसको मैकेनिज्म के थ्रू याद रखते हो तो वो आपको इजीली याद भी रह जाएगी और लंबे समय तक याद रहेगी। तो हम देखेंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म। यहाँ हमारे पास है स्टार्टिंग मटेरियल असाइल अजाइड। अब क्या होगा? अब हम उसमें ऐड करेंगे हीट, तो होगा असाइल अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से यहाँ से होगा N2 रिलीज। तो हमें मिल जाएगा असाइल नाइट्रीन। यह है हमारा असाइल नाइट्रीन। अब इस असाइल नाइट्रीन में क्या होगा? 1,2 अल्काइल माइग्रेशन। क्या होगा? 1,2 अल्काइल माइग्रेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब 1,2 अल्काइल माइग्रेशन कैसे होगा? तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर मूव होगा और ये R ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन पर मूव होगा।
देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से देखते हैं कैसे होगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर मूव होगा और ये R ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन पर मूव होगा, तो हमें मिल जाएगा आइसोसाइनेट। यस, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आइसोसाइनेट। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ। हमें मालूम है वाटर में OH माइनस और H प्लस होता है, तो जो OH माइनस है वो क्या करेगा? वो कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। क्या करेगा? कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक। और यहाँ जो हमारा कार्बोनिल है वो क्या करेगा? ये कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग करेगा। ये बैक बॉन्डिंग करेगा, इसी वजह से ये नाइट्रोजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उधर अटैच होगा H प्लस, तो हमें मिल जाएगा N अल्काइल कार्बामिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ OH अटैच हुआ और यहाँ H अटैच हुआ और हमें मिल गया N अल्काइल कार्बामिक एसिड। अब क्या होगा? अब आप देख सकते हैं इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो क्या करेगा? वो लोन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ कार्बोनिल में फिर से क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगा। कार्बोनिल में क्या होगा? बैक बॉन्डिंग। और नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा? नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इधर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ OH में से जो H है वो नाइट्रोजन पर क्या होगा? अटैच होगा और ये जो CO2 है वो रिलीज होगा और हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट अमाइन। ये है मैकेनिज्म ऑफ कर्टियस रीअरेंजमेंट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, आपको इजीली याद रह जाएगी। अगर आप इसे 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको ये इजीली याद रह जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ कर्टियस रीअरेंजमेंट। देखिए एग्जाम्पल क्यों इम्पोर्टेंट है? एग्जाम्पल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने कोई भी रिएक्शन और रीअरेंजमेंट जब समझ ली है, याद है हमें, तब हम उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब हमें पता चलेगा ये हमें कितना समझ में आया है और कितना याद रहा है। तो इसीलिए एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ रहा हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा है स्टार्टिंग मटेरियल एसिड। हमें दी गई है ये कंडीशन, आप देख सकते हैं इधर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है एसिड और यहाँ हमें जो कंडीशन दी गई है उसमें पहले है SOCl2। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस एसिड को असाइल एजाइड में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो पहले दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से ये एग्जाम्पल सॉल्व करने की ट्राई कीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए यहाँ हमारे पास है हमारी प्रोडक्ट अमाइन। अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। यहाँ हमारे पास है एसिड, पहले एसिड की रिएक्शन होगी SOCl2 के साथ। हमें पता है SOCl2 जो है वो गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो क्या होगा? हमें मिल जाएगा असाइल क्लोराइड। इस असाइल क्लोराइड की हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम अजाइड के साथ। NaN3 को क्या कहते हैं? NaN3 को कहते हैं सोडियम अजाइड। तो क्या होगा? तो NaCl जो है वो रिलीज होगा और हमें मिल जाएगा असाइल अजाइड। ये रहा हमारा असाइल अजाइड। अब हमें चाहिए हीट, तो हीट से क्या होगा? असाइल अजाइड का होगा थर्मल डिकम्पोजिशन और N2 जो है वो रिलीज होगा और हमें मिल जाएगा असाइल नाइट्रीन। ये हमारा रहा असाइल नाइट्रीन। अब क्या होगा? अब होगा अल्काइल माइग्रेशन। अब अल्काइल माइग्रेशन कैसे होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे असाइल नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इधर मूव होगा और यहाँ जो CH3 है वो नाइट्रोजन पर मूव होगा, तो हमें मिल जाएगा हमारा आइसोसाइनेट। ये रहा हमारा आइसोसाइनेट। अब इस आइसोसाइनेट की हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ। आपको मालूम है वाटर में OH माइनस और H प्लस होता है, तो OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस है वो कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों वो कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा? क्योंकि जो कार्बोनिल का कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव है। तो क्या होगा? OH ने कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक किया, यहाँ जो कार्बोनिल है उसमें होगा बैक बॉन्डिंग, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और वहाँ अटैच होगा H प्लस, तो हमें मिल जाएगा हमारा कार्बामिक एसिड। ये रहा हमारा कार्बामिक एसिड। अब क्या होगा? अब यहाँ हमारे पास है OH। OH क्या करेगा? OH में से ऑक्सीजन जो है वो अपने ही लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ कार्बोनिल में क्या होगा? कार्बोनिल में होगा बैक बॉन्डिंग और नाइट्रोजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज।
जब नाइट्रोजन पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ OH में से जो H है वो नाइट्रोजन पर अटैच हो जाएगा और ये जो CO2 है वो क्या होगा, CO2 रिलीज होगा और हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट अमाइन। तो ये है हमारे एग्जाम्पल की मैकेनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट को डायग्राम के फॉर्म में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि कर्टियस रीअरेंजमेंट में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है असाइल एजाइड। तो पहले क्या हुआ, पहले हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ असाइल एजाइड। हमने असाइल एजाइड में क्या ऐड किया, हीट, तो उसका क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये असाइल एजाइड का जब थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ तो उसमें से क्या हुआ, नाइट्रोजन का लॉस हुआ। नाइट्रोजन का जब लॉस हुआ तो हमें मिल गया असाइल नाइट्रीन। हमें क्या मिला, हमें ये मिला असाइल नाइट्रीन। आप देख सकते हैं इधर N3 था, उसमें से N2 रिलीज हो गया तो हमें मिल गया असाइल नाइट्रीन। अब हमारे पास जो असाइल नाइट्रीन है उसमें किया हमने R ग्रुप का माइग्रेशन। जब R ग्रुप का हमने माइग्रेशन किया तो हमें मिल गया आइसोसाइनेट। हमें क्या मिला, हमें मिला आइसोसाइनेट। आपको पता है इधर नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव होगा और ये R ग्रुप है वो नाइट्रोजन पर मूव होगा तो हमें मिल जाएगा हमारा आइसोसाइनेट। ये रहा हमारा आइसोसाइनेट। अब आइसोसाइनेट में हम ऐड करेंगे वाटर। जब हम आइसोसाइनेट में वाटर ऐड करते हैं तो वाटर में से जो OH माइनस है वो यहाँ कार्बोनिल के कार्बन पर अटैच होगा। ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, इधर N पर आएगा नेगेटिव चार्ज और वहाँ अटैच होगा H। तो उससे हमें मिलेगा कार्बामिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। आप देख सकते हैं इधर अटैच हुआ OH और इधर आ गया H। अब इस कार्बामिक एसिड में से जब CO2 रिमूव होगा तो हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट अमाइन। तो ये है कर्टियस रीअरेंजमेंट का डायग्राम। इस डायग्राम में हमें पूरी मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हो रही है। देखिए ये डायग्राम क्यों यूज़फुल है, क्योंकि अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से याद रह गया तो आपको इसकी मैकेनिज्म भी याद रह जाएगी और इस डायग्राम से आप इसका 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूछा गया कि कर्टियस रीअरेंजमेंट का एक्सप्लेनेशन लिखिए तो आप इस डायग्राम को याद रखकर अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कर्टियस रीअरेंजमेंट अच्छे से सीखनी है तो आप इसका डायग्राम और उसकी मैकेनिज्म 2-3 बार देखिए ताकि आपको ये अच्छे से याद रह जाए, समझ में आ जाए और आपको इसमें कभी कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। At the end, I just want to say you thank you for watching. If you feel my video is worthful for you, then please like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay happy and stay blessed everyone.